हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट जो दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन है पहला 96 और 404 का, दूसरा है 26 और 91 का, तीसरा है 606, 72 और 120 का, चौथा है 8, 9 और 25 का, पांचवा है 12, 15 और 21 का। इस सभी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम यानी मस और लस ज्ञात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। देखिए 96 और कितना का है? 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले आप 96 का एलसीएम कर लीजिए। ये काम एग्जाम में रफ में भी दिखा सकते हैं और जहां पर सॉल्यूशन करते हैं वहां पर ही इस चीज को दिखा सकते हैं। देखिए 2 से सबसे पहले लगाएंगे। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। देखिए जब आप 96 का एलसीएम लिए तो 2 कई बार आया? 1 2 3 4 5, 2 कई बार आया? 5 बार आया। तो 96 का एलसीएम लिए तो 2 कई बार आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 2 के पावर कितना लिखेंगे? 5। 2 के पावर कितना लिख देंगे? 5, यानी 2 5 बार आया है तो 2 के पावर 5 लिख देंगे। फिर गुना के चिन्ह देंगे। 3 कई बार आया है? 1 बार, तो 3 1 बार। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 96 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो देखिए 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6। तो देख लीजिए 2 कई बार आया? 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और 3 कई बार आया? 1 बार। उसी तरह से 404 का लिखेंगे। लगाइए 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2 0 1। अब यह कितना बार मिला देगा? 101। अब देखिए ये 101 लगने वाला नहीं है तो 404, तो 2 कई बार आया? 2 बार। तो लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुना 101। कितना हो गया? 101। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 2 के पावर 2 और 101 आया है तो हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे और क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो किसका? 96 और 404 का एलसीएम निकालेंगे। सॉरी, एचसीएफ पहले निकालेंगे उसके बाद एलसीएम। तो लिखेंगे 96 और 404 का एचसीएफ। तो देखिए ये दोनों में मिलाएंगे, कौन कौन अंक मिल रहा है? तो देखिए 2 मिल रहा है, उसके बाद 3, देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 101 नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो देखिए और जो मिलेगा उसमें सबसे छोटा वाला पावर को लिखेंगे। एचसीएफ में छोटा वाला पावर को लिया जाता है। तो देखिए 2 मिल रहा है, 2 में सबसे छोटा पावर किसका है? तो 2 के पावर 2 का, यह है 2 के पावर 5 का। तो क्या लीजिएगा? तो 2 के पावर 2 लेंगे। एचसीएफ में क्या लेंगे? छोटा वाला पावर लेंगे, बड़ा वाला नहीं, लेकिन मिलना चाहिए, मिलेगा उसी को लेना है। तो लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर क्या आ गया?
2, तो 2 के पावर 2 मतलब क्या, 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4 आ गया। उसी तरीका से 96 और 404 का एलसीएम, अब देखिए इसमें जितने भी अंक लिखा हुआ है, जितनी भी संख्या लिखा हुआ है, देखिए उसमें हम एलसीएम में एक ही बार इस्तेमाल करेंगे सभी को। 2 है तो 2 को एक ही बार लिखेंगे, 3 है तो 3 को एक ही बार लिखेंगे, 5 है तो 5 को एक ही बार लिखेंगे, 101 है तो 101 को एक ही बार लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा घात वाला को लिखना है। किसको लिखना है, सबसे बड़ा घात। तो देखिए 2, ये 2 है तो इस 2 में सबसे बड़ा घात किसका है, तो 2 के पावर 5 या 2 के पावर 2 है तो ये वाला लेंगे, तो लिख देंगे 2 के पावर 5। उसके बाद गुना के चिन्ह दे देंगे। अब देखिए अब 2 ले ली है तो 2 को अब दोबारा नहीं लेना है। अब कौन कौन अंक दिया है, देखिए 3। अब 3 देखिए 3 का ही नहीं, एक ही बार है, 3 लिख दीजिए। गुना के चिन्ह देंगे क्योंकि 3 सबसे बड़ा घात लेना, लेकिन 3 एक ही बार है तो उसको लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद बचा क्यों, 101। कितना बचा, 101, यहां लिख देंगे 101। अब 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 है तो कितना होगा बताइए, 2 के पावर 5 हो जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, 2 के पावर 5 है तो 2 गुने 2 गुने 2 5 बार लिखेगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 3 है तो 3 गुने 101। अभी सबको गुना कर दीजिए, यानी 32 को 3 से, फिर 3 जितना आएगा उसमें 101 से गुना करेंगे। तो करिए, तो देखिएगा 101 में पहले 3 से गुना कर देते हैं, 3 0 3। अब 303 में फिर कितना से कर देंगे, 32 से। 3 दूना 6 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9 0, 3 तिया 9, 96 96। तो कितना है आपको, 96 96 आ गया, लेकिन 9696 आ गया। क्या, एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। एक बार और इसको समझिए, देखिए 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले 96 का एलसीएम लीजिए, फिर 404 का एलसीएम लीजिए। ये रफ में कर सकते हैं या दिखा भी सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिए तो 2 कई बार आया, 5 बार, तो 2 के पावर 5। उसका 3 कितने बार आया, 1 बार। फिर 404 का लिए तो 2 कई बार आया, 2 बार। उसके बाद 101 हो गया, 101। अब देखिए एचसीएफ में क्या करेंगे, किसका, 96 और 404 का एचसीएफ। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो छोटा वाला पावर लिखेंगे, बड़ा वाला नहीं लेना है। बड़ा वाला एलसीएम में लिया जाता है और एचसीएफ में छोटा वाला लिया जाता है। तो 2 के पावर 2 तो कितना हो गया, 4। अब कोई नहीं मिल रहा है तो सिर्फ 4 हो गया एचसीएफ। एलसीएम के बाद कहते हैं 96 और 404 का एलसीएम। तो देखिए 96 और 404, तो इसमें क्या मिल रहा है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 2। तो सब क्या लेना है, बड़ा वाला लेना है, मिले चाहे ना मिले, एक ही बार लेना है। कोई भी अंक को कितना बार लेना है, एक ही बार। तो ले लिए 2 के पावर 5, उसके बाद 3 बचा है, उसके बाद कितना, 101। और सबको गुना किया था, क्या है, 96 96 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करना है, 26 का एलसीएम ले लेना है। 13 दूना 26, यानी कि 26 के जब एलसीएम लिए
तो 2 आया और कितना आया 13, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 13। तो 2 गुने 13, 2 गुने कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद 91, 91 7 से लगाएंगे तो 13 7 91, 13 से कितना हो गया 91, क्योंकि 13 7 से कटने वाला है। तो हो जाएगा इसका 91 का 7 गुने 13, 7 गुने क्या आ गया 13। अब 26 और 91 का एचसीएफ देखते हैं। 26 और 91 का एचसीएफ। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, तो सिर्फ 13 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। इसमें कोई घात नहीं है, सब सेम है, तो 13 के 13 ही हो गया। उसके बाद एलसीएम देखते हैं। 26 और 91 का एलसीएम। तो देखिए इसमें 2 है, 13 और 7 है, मात्र 3 अंक है। 2 13 और कौन 7, सबको एक ही बार लिखना है, लेकिन सबसे बड़ा घात वाला लिखना है। तो देखिए 2 है तो 2 लिखिए, 2 के अलावा क्या है 7 है तो 7 लिखिए। उसके बाद क्या है 13 13 है, लेकिन दोनों में घात सेम है, तो एक ही बार 13 लिखाएगा। तो देखिए 7 दूना 14 में 13 से गुना कर लीजिए, 4 3 12, 3 1 4 4 1 182। कितना आ गया 182। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चार 12 3 4, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 72 और 120। 6 72 और 120। तो सबसे पहले 6 को ले लीजिए एलसीएम। 2 तिया 6, 6 का हो जाएगा 2 गुने 3। उसका 72 को ले लीजिए, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9। 3 तिहाई कितना आ गया 9। देखिए 72 के जब आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कई बार आया 1 2 3, तो 2 के पावर आ गया 3 गुने 3 कई बार आया 2 बार, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, 3 के पावर 2। उसके बाद 120 का ले लीजिए, 60 दूना 120, उसके बाद 30 दूना 60, उसके बाद 15 दूना 30, उसके बाद 3 5 15। तो देखिए जब आप 120 का एलसीएम लिए तो 2 कई बार आया 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने कितना हो गया 5। देखिए 2 कई बार आया 1 2 3, तो 2 के पावर 3, 3 एक बार, और उसके बाद कितना 5 एक बार आया। तो अब इस बार 3 गो वाला है। अब इससे पहले देखें तो मात्र 2 गो था अंक, इस बार कै गो है 3 गो संख्या दिया हुआ है। अगला बार 2 गो संख्या था, इस बार 3 गो है। अब 3 गो वाला को हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए। 6 72 और 120 का एचसीएफ। तो देखिए
अगला बार दोनों में मिलता था, इस बार तीनों में जो लेंगे उस सभी में होना चाहिए। देखिए 2 2 2 तीनों में मिल रहा है, उन सभी को लेना है। तो देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2, और जो नहीं मिलेगा, 2 को मिला, एक में नहीं मिला तो वो नहीं होगा। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो तीनों में 2 2 है तो 2 लेंगे। यहां देखिए 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो एचसीएफ में 3 भी लेंगे। लेकिन यहां देखिए 5 है, बस सिर्फ इसमें है, ये दोनों में नहीं है, तो 5 एचसीएफ में शामिल नहीं होगा। एक बार और, ये 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तीनों में 2 2 मिल रहा है तो एचसीएफ में लेंगे। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो 3 को भी एचसीएफ में लेंगे, लेकिन 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 सिर्फ यहां पर है, इस दोनों में नहीं है, इसलिए 5 का एचसीएफ नहीं लेंगे। तो देखिए मिल रहा है, अब मिलेगा में सबसे छोटा घात लिखना है, एचसीएफ में सबसे छोटा घात लिखना है। तो यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2, सबसे छोटा घात किसका है? 2, क्योंकि 2 के पावर कितना है? 1, तो वही लेंगे 2। उसके बाद देखिए 3 3 3, 3 में सबसे छोटा घात क्या है? 3 है, 3 के पावर 1, तो सिर्फ क्या हो जाएगा? गुने 3। ये ले लीजिए, देखिए ये और ये तीनों में देखिए ये 12 है, ये दोनों तो सेम है, तो 3 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, तो एचसीएफ कितना आ गया? 6। एचसीएफ कितना आ गया? 6। अब हम निकालेंगे क्या? एलसीएम। क्या निकालने वाले हैं? एलसीएम। तो 6, 72 और 120 का एलसीएम। तो देखिए इसमें क्या काम करना है कि कोई भी अंक को एक ही बार लेना है और सबसे बड़ा घात वाला को लेना है। तो देखिए 2 2 है, 2 में सबसे बड़ा घात किसका है? 2 के पावर 3, तो लिखेंगे 2 के पावर 3, गुना देंगे। 3 3 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा घात किसका लेना है? 3 का, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या है? 2, तो 3 के पावर 2। उसके बाद कौन अंक बच गया? सिर्फ 5 बच गया है, तो गुने 5 लिख देंगे, गुने 5, तो 2 के पावर 3, तो 8 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 2 यानी 9, गुने 5। देखिए 8 9 72, 72 में किससे गुना करेंगे? 5 से, तो 72 में करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 7 5 35, 35 1 36, तो कितना आ गया? 360, 360। तो यानी कि 6 72 और 120 का एचसीएफ 6 आया, 6 72 और 120 का एलसीएम 360 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 3। अब क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे? 4 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, यानी लस और मसा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 चक 8, 2 दूना 4, तो 8 का हम एलसीएम किया था, 2 कई बार आया? 3 बार, तो लिखेंगे 8 बराबर 2 के पावर 3, ठीक है। उसके बाद 9 का कर लीजिए, 9 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 तिया कितना आ गया? 9, तो 9 का करेंगे तो आ जाएगा 3 के पावर कितना? 2, 3 के पावर कितना आ गया? 2। उसके बाद 25 का करेंगे, 25, तो यहां हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 5 के पावर 2, 5 के पावर कितना हो गया? 2। अब तीनों का एलसीएम और एचसीएफ यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो 8 9
और 25 का एचसीएफ। तो देखिए इसमें मिलाइए, इसमें कुछ भी मिल रहा है, 2 है, 3 है, 5 है, सब अलग अलग संख्या है। इस बार एक भी संख्या नहीं मिल रहा है। जब एक भी संख्या ना मिले तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो इसका एचसीएफ हो गया 1। एचसीएफ कितना हो गया? 1। उसके बाद 8, 9 और 25 का एलसीएम। इसमें एलसीएम में क्या होता है कि एक संख्या को एक ही बार लिखना है, लेकिन सबसे बड़ा घात वाला। तो देखिए 2, 3, 5 है, सबको लिख दीजिए। 2 के पावर 3, उसके बाद 3 के पावर 2, उसके बाद 5 के पावर 2। तो 2 के पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? 8 गुने 3 के पावर 2 है तो उसका मतलब कितना हो जाएगा? 9। 5 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 25। तो देखिए सबको गुना कीजिए। 8 9 72, 72 में 25 से गुना करेंगे। 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6 4 10 के 0 हाथ में, 1 4 3 7 1 8 1 1800। कितना आ गया आपका आंसर? 1800। कितना आ गया? 1800। ये क्वेश्चन नंबर कितना बन गया? 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। बारह 15 और 21। 12 15 और 21। 12 15 और 21। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं सभी का। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कई बार आया? 2 बार। तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 कई बार आया? 1 बार। 3 के पावर कितना हो गया? 1। 15 क्या कीजिए? 3 5 15। कितना आया? 3 5 15। तो देखिए 15 तो हो जाएगा 3 गुने 5। 3 गुने कितना हो गया? 5। उसके बाद 21 का कीजिए। 3 7 21। 21 का किए अभाज्य गुणनखंड तो कितना आया? 3 गुने 7। 3 गुने कितना आ गया? 7। तो देखिए 12 कौमा 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए 2 यहां पर है लेकिन किसी में नहीं है। 3 यहां पर है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। आज सबका घात समान है इसलिए 3 ही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। एचसीएफ कितना हो गया? 3। उसके बाद 12 15 और 21 का एलसीएम। अब देखिए 2 के पावर 2 है, सब
संख्या को एक ही बार लिखना है और सबसे अधिक घात लिखना है। तो 2 के पावर 2 गुना के चिन्ह देंगे। अब देखिए 3 3 है, समय मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा घात लिखेंगे तो 3 है, सब में सेम 3 ही है। अब देखिए 5 है, यहां भी सिर्फ एक जगह 5 है तो 5 लिखना होगा। सभी संख्या को एक ही बार लिखना है, एक से ज्यादा नहीं लिखना है और सबसे अधिक घात लिखना है। 7 है तो 7 लिख दीजिए, लिख दिया सभी को। अब कोई नहीं बचा, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 7 लिखा गया। अब इसका कीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुना कीजिएगा। 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42 यानी 420। 420 ये हिसाब आपका बन चुका है। आज हम टोटल 5 क्वेश्चन कराएं। विधि का नाम था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले। इससे आगे हम देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।